आज हम चाणक्य नीति के 15वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 15वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि मनुष्य दयाहीन है तो उसके मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं है। दया एक ऐसा गुण है जिससे दया करने वाले और जिस पर दया की जाती है दोनों को फायदा होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिसका चित्त प्राणियों को संकट में देखकर दया से दविद्र हो जाता हो, उसे जटाएं बढ़ाने, भस्म लगाने, ज्ञान प्राप्त करने तथा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होने की कोई आवश्यकता नहीं। दया सभी धर्मों से बढ़कर है और दयालु व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान, भक्त और योगी है। जीव मात्र पर दया करने वाले के लिए किसी ब्रह्मा प्रदर्शन की कोई महत्वता नहीं है। वह केवल इसी एक गुण के द्वारा महानता को प्राप्त होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आत्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि मानव क्या है, वह आत्मा है या शरीर, यह ज्ञान आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव शरीर धारण करना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार मंत्रों का अर्थ जाने बिना उन्हें रट लेना। परंतु अर्थ का ज्ञान गुरु देता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो गुरु अपने शिष्य को एका अक्षर तत्वमसि, तुम ब्रह्मा हो, आत्मा हो, शरीर नहीं के रूप में सच्चे तत्व ज्ञान को उपदेश देता है, वह अपने शिष्य को मिथ्या माया मोह से हटाकर ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता है। इस संसार में ऐसा कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं जिसे गुरु को अर्पण करके शिष्य गुरु के इस ऋण का चुका सके। इसके सामने के सभी पदार्थ तुच्छ हैं। अतः तत्वोपदेष्टा गुरु के प्रति शिष्य को सदैव आभारी ही होना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि दुष्ट व्यक्ति से उसी तरह बचना चाहिए जिस तरह आदमी कांटों से बचता है। यदि वह कांटों से नहीं बच पाता तो वह उनमें उलझ जाता है। दुष्टों और कांटों से छुटकारा पाने के दो ही मार्ग हैं। पहला, जूतों से उनका मुंह तोड़ देना चाहिए। दूसरा, दूर से ही उनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति के पास सामर्थ्य हो तो दुष्टों को दंडित करना चाहिए और यदि सामर्थ्य ना हो तो उनसे किनारा कर लेना चाहिए। उनका समीप्य कभी वांछनीय नहीं होता। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना स्वस्थ और धनवान होने के लक्षण बताए गए हैं, परंतु आचार्य चाणक्य जी ने उनमें कुछ वृद्धि की है जो उचित होने के साथ अधिक सार्थक भी है। मैले कुचले वस्त्र पहनने वाला, गंदे मैले दांतों वाला, अधिक खाने वाला, कानों पर हथौड़े पड़ने जैसी वाणी बोलने वाला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहने वाला, यदि साक्षात विष्णु भी हो तो लक्ष्मी उसे अवश्य छोड़ देती है। दूसरों के विषय में तो फिर क्या कहना ही है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति आलसी होने के कारण दरिद्र होते हैं। दरिद्रता के निवारण के लिए इन दोषों मिलन, वस्त्र धारण करना, दांत गंदे रखना, कठोर वाणी बोलना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहना का परित्याग अपेक्षित है। स्वस्थ वस्त्र धारण करने वाला, दांतों को चमकीला बनाए रखने वाला, मधुर भाषा बोलने वाला तथा सूर्यास्त के समय निंद्रा मगन ना होकर कार्यरत रहने वाला व्यक्ति समृद्धशाली बनता है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शुद्धि व स्वच्छता की ओर ही ध्यान नहीं देता, वह उद्यम क्या करेगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि संसार की यह रीति है कि यहाँ सारा कारोबार पैसे यानी धन से चलता है। मनुष्य जब कभी धनहीन हो जाता है तो उसके मित्र, सेवक और संबंधी, यहाँ तक कि स्त्री आदि भी उसे छोड़ देती है। जब कभी संयोग से वही व्यक्ति फिर धनवान हो जाता है तो उसे छोड़ जाने वाले सारे सगे संबंधी, सेवक आदि फिर वापस लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धन ही मनुष्य का सच्चा मित्र और बंधु है, जिसके होने पर संसार के सभी प्राणी अनुराग करते हैं और ना होने पर आंखें फेर लेते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, परंतु चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं रहता, वह बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी ने तो उसके लिए सीमा भी निर्धारित कर रखी है कि वे कहते हैं अन्याय, धूर्तता अथवा बेईमानी से जोड़ा कमाया धन अधिक से अधिक 10 साल तक चलता है। 11वें साल में वह बढ़ा हुआ धन मूल के साथ ही नष्ट हो जाता है।
अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ व्यक्ति को कोई दोष देना कठिन है। जो बात सामर्थ्यवान के लिए सिद्धिदायक हो सकती है वही सामान्य व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। समर्थ पुरुष के लिए साधारण वस्तु भी भूषण रूप हो जाती है, जबकि नीच पुरुष के लिए सुंदर वस्तु भी अनुपयुक्त तथा दोषमय बन जाती है। उदाहरणार्थ, देवों को अजर अमर बनाने वाला अमृत राहु के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ, जबकि प्राण घातक विष भी भगवान शंकर जी के लिए आभूषण बन गया। स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु का महत्व वस्तु के प्रयोक्ता व्यक्ति के संदर्भ में ही होता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्वान को भोजन आदि से संतुष्ट रखे, लोगों के प्रति सहानुभूति रखे तथा अपनी बुद्धि को निर्मल रखे, उसमें पाप भावना ना आने दे और व्यवहार को एकदम शुद्ध रखे। ब्राह्मणों को खिलाने के उपरांत अविष्ट भोजन ही सर्वोत्तम भोजन है। दूसरों का हित करने वाली वृत्ति सहानुभूति ही सच्ची सहृदयता है। पाप से निर्वित करने वाली बुद्धि ही निर्मल प्रज्ञा है। छल कपट से रहित शुद्ध आचरण ही सच्चा धर्म है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि भले ही मणि को ठोकर मारी जाए और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु खरीद फरोख्त के समय मणि का मूल्य जो होता है और शीशे का मूल्य कुछ और ही होता है। किसी योग्य व्यक्ति को निम्न स्थान पर और अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद पर रख देने से उनके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो जाता, अपितु उससे गलत स्थान पर रखने वाले व्यक्ति की ही निंदा होती है। रतन रतन ही रहेगा और कांच कांच ही रहेगा। स्थान के बदल जाने से अर्थात कांच रतन के आभूषणों की तरह सजाकर रख दिया जाए तो उसका मूल्य बहुत अधिक नहीं हो जाता। जौहरी उसकी पहचान जानता है, परख ही लेता है उसको। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि यह मानव जीवन सीमित है और कार्यों की संख्या असीमित, ज्ञान अनंत है और आयु अत्यल्प। इसलिए व्यक्ति सभी कुछ सीखने जानने के पछड़े में पड़ेगा तो उलझ जाएगा। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि शास्त्रों की संख्या का कोई अंत नहीं है। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद बहुत थोड़ा है और इस अल्पकाल के जीवन में रोग शोक आदि अनेक विघ्न उपस्थित रहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य को शास्त्रों का सार ही ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध पानी में से दूध को पी लेता है और जल का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अनेक शास्त्रों और विद्याओं को तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। सभी शास्त्रों और विद्याओं को जानना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सच्चे अर्थों में ऐसा व्यक्ति ही अतिथि अनिश्चित तिथि पर आने वाला ही कहलाता है और अतिथि की उपेक्षा पाप कर्म है। यह सभी शास्त्रों का विधान है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि मानव का धर्म है लोगों की सहायता करना, उनका सुख दुख बांट लेना। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि दूर से आए हुए परिचित अथवा अपरिचित व्यक्ति को रास्ता चलने से थके मांदे तथा किसी स्वार्थ के कारण आश्रय की इच्छा से घर पर आए व्यक्ति को बिना खिलाए पिलाए जो खुद खा पी लेता है वह तो चंडाल ही कहलाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। पढ़ने की सार्थकता इसी में है कि जो कुछ पढ़ा जाए उसका सार ग्रहण करके उसे जीवन में भी ढाला जाए, अन्यथा वेद शास्त्रों आदि का अध्ययन बेकार है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि आजकल के पंडित चारों वेदों और अनेक धर्म शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं, परंतु जिस प्रकार कुलछी पाक में घुसी रहने पर उस पाक के रस को नहीं जानती, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों के पंडित उनके मनतत्व अर्थात आत्म तत्व को नहीं जानते। इससे उनका वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बेकार हो जाता है। वेद शास्त्रों के अध्ययन की सार्थकता उनकी सार तत्व आत्मज्ञान को ग्रहण करना है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि इस संसार रूपी सागर में ब्राह्मण रूपी नौका की बड़ी ही विचित्र और विपरीत स्थिति है। यहाँ इस संसार सागर के नीचे गए हुए तो तर जाते हैं, परंतु जो ऊपर बैठे रहते हैं वे नीचे लुढ़क जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार में जो भी ब्राह्मणों के प्रति विनम्र रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं विद्वानों की और उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। किंतु जो ब्राह्मणों के सामने विद्वानों के सामने अकड़ दिखाते हैं, अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो पाता। व्यक्ति को सदा विनम्र ही रहना चाहिए।
विनम्रता ऐसा गुण है जो व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। अभिमानी अपना सिर ऊंचा तो उठाता है, परंतु प्रकृति उसे झुका ही देती है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। जब किसी के यहाँ कोई चलकर जाता है तो छोटा हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि चंद्रमा जो अमृत का भंडार है, औषधियों में रस डालने वाला होने से उनका अधिपति है, समुद्र में लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के नाते उसका भाई है और अत्यंत चमकीला है, परंतु सूर्य के मंडल में पहुंचते ही एकदम निस्तेज हो जाता है। चंद्र की यह दशा इस तथ्य को सूचित करती है कि दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का बड़कपन बना नहीं रहता। कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन से ही तो दूसरे के घर जाता है। जब कोई किसी के यहाँ चलकर जाता है तो दूसरे के सामने छोटा हो जाता है, अर्थात अपना प्रयोजन लेकर किसी के घर जाने में आदमी को संकोच से काम लेना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। वैसे यह भी कहा गया है कि आदमी परदेश में जाकर धन कमाता है, परंतु वहाँ उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आय को समय के अनुरूप ही ढाल ले। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि कमलिनियों के मध्य रहने वाला भ्रमर पुष्प रस को पीता रहता था और मस्ती में मरता था, परंतु जब उसे संयोगवश कमलिनियों के वन को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा तो बेचारे को वहाँ कटस्रिया का रस पीना को मिला। तब वह उसे भी गौरव से पीते रहा, क्योंकि ना मिलने से तो कुछ मिलना ही अच्छा है। यह उदाहरण इस तथ्य को सूचित करता है कि परदेश बड़ा ही दुखद होता है। वहाँ व्यक्ति को सहज रूप में प्राप्त वस्तुओं से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। यहाँ लक्ष्मी के द्वारा ब्राह्मणों को त्यागने का कारण बताया गया है। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि विष्णु लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से असंतुष्ट क्यों रहती हैं। लक्ष्मी जी उत्तर देती हैं कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अगस्त्य नामक ऋषि ने मेरे पिता समुद्र को ही पीकर सुखा दिया था। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन जी से निकली हुई 14 रत्नों में से एक थीं, इसलिए समुद्र को लक्ष्मी का पिता माना जाता है। लक्ष्मी जी आगे कहती हैं कि इसी ब्राह्मण कुल में एक अन्य व्यक्ति महर्षि भृगु ने आपकी छाती में लात मार दी थी। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को अपना प्राण प्रिय मानती हैं। इसके साथ ही ये लोग बचपन से ही मेरी सौत सरस्वती की उपासना करते रहते हैं। ब्राह्मण बचपन से ही वेदादि शास्त्रों का अध्ययन आरंभ कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग शंकर की उपासना के लिए प्रतिदिन मेरा घर कमल पुष्प ही उजाड़ते रहते हैं। कमलों में लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। यही कारण है जिनसे मैं ब्राह्मणों को त्याग चुकी हूँ। बताइए, क्या मेरा निर्णय सही है? अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि इस संसार के सभी व्यक्ति व पदार्थ मनुष्य के लिए बंधन का कारण होते हैं, परंतु प्रेम का बंधन सबसे मजबूत बंधन है। बंधनों में प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ अलग ही प्रकार का है। इसका महत्व अपने ही ढंग का है। देखिए, लकड़ी में छेद करने पर कुशल भौरा कमल की पंखुड़ियों को तोड़ने में असमर्थ हो जाता है। आखिर क्यों? केवल प्रेम के बंधन के कारण ही तो वह कमल को नहीं तोड़ता। इससे स्पष्ट है कि प्रेम का बंधन उस कच्चे धागे का बंधन है जिसकी डोर से प्रेमी अनायास ही तथा स्वयं खिंचे चले जाते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी का मत है कि व्यक्ति या वस्तु का जो गुण या कर्म है उसे उससे छूटना कठिन है। आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि कुलीन पुरुष धन धान्य से क्षीण हो जाने पर भी चरित्र के गुणों सुशीलता, उदारता तथा त्यागशीलता आदि का परित्याग कभी नहीं करता। उदाहरणार्थ, चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी सुगंध नहीं छोड़ देता। हाथी बूढ़ा हो जाने पर भी विशाल लीला का परित्याग नहीं कर देता। ईख कोलू में पेरे जाने पर भी अपनी मिठास को नहीं छोड़ देती। मौलिक गुण अंत तक साथ रहते हैं। 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।